सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमारी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको खुश आबाद रखे। तो दोस्तों, आप सबको हम अपने चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। तो दोस्तों, ये आपको एक हम दिखा रहे हैं, दोस्त की बकरियां हैं, उन्होंने रखी हुई हैं। और ये देखें, बग़ैर किसी भी जगह पे, यहाँ पे कोई घास वगैरह नहीं है, सिर्फ़ वो वाक के लिए इनको बाहर लेके आए हैं। और आप देख सकते हैं कि सिर्फ़ एक उनको ज़रा वाक शाक टहल कदमी उनकी हो जाए, बाहर से कोई उनको अगर जड़ी बूटी मिल जाए उसको खा लें, या फिर वो घूम फिर लें ज़रा, और ज़रा खूब जो है वो खेल भी लें। तो ये आप देख सकते हैं, ये देखें पानी है ट्यूबवेल का, और इसको वो पी भी रही हैं। और अब आगे जाके वो इसको ज़रा ये कोई घास वगैरह पड़ा हुआ है तो उसको ये कुछ थोड़ा बहुत खिला देंगे, लेकिन ज़्यादा मोस्टली तो ये अपने फार्म पर ही डालते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि देसी नस्ल की बकरी है। गर्मी की वजह से ये हाँप रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा इसको लग रही है। और ये जो है ना, यही मसला होता है कि जब भी कोई इंसान बकरी रखता है, कोई भी फार्मर जब बकरी रखता है, तो वो इस चीज़ का ख्याल नहीं करता कि कौन सी जो नस्ल है वो किस इलाके में कामयाब होगी। बाकी बकरियाँ सारी खा पी रही हैं, लेकिन वो जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी को फ़ील करती है और फिर खड़ी हो जाती है जगह जगह पे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, बाद में जब उसको थोड़ी सी होश आती है तो फिर वो खाती है। तो किसी भी शहर में हैं आप, अगर सिंध के इलाके हैं, पंजाब के हैं, केपी के हैं, या फिर खैबर पख्तूनख्वा से हैं, तो कोशिश करें जो आपके इलाके का टेम्परेचर है, जो बकरी वहाँ पे एडजस्ट होती है, उसी नस्ल को रखें। तो या फिर आप ऐसा करें, उसके लिए वो माहौल जो है वो पैदा करें, माहौल बनाएं, ताकि वो बकरियां जो हैं उस जो आपने ख़ुद सर्दी का माहौल बनाया है, उसमें एयर कूलर वगैरह लगाए हैं, तो उसमें फिर उनको रखें, ताकि उसका जो वज़न कम ना हो, उसको परेशानी ना हो, उसको चराई के लिए भी बाहर लेके आप ना जाएं। तो बेहतर तो होता है कि आप अपने इलाके की मुनासबत से ही जानवर पालें। तो हर इलाके में अच्छी अच्छी नस्लें मौजूद हैं, कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पर अच्छी अच्छी नस्लें मौजूद ना हों। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी हैं, ये दो दोस्त हैं, और ये दोनों का ही अपना ये माल बनाया हुआ है इन लोगों ने। और ये देखें, वो उनको ज़रा घुमा फिरा रहा है, लड़का गया है पीछे उनके, ताकि वो उनको अच्छी तरह से उनको ज़रा वो ना बैठने ना दे, ज़रा अच्छी तरह से उनकी वर्जिश करवा दे। कभी इधर को ले जाता है, कभी इधर को ले जाता है। तो ये देखें आप, सामने से वो लेके आ रहा है, जब इधर आ जाएंगी, इसी तरह कोई 4 चक्कर इनके लगेंगे तो इनकी वर्जिश हो जाएगी। इससे जो है इनकी सेहत बहुत ज़्यादा फ़िट रहती है, और ये माल जो है खुश भी रहता है। ये देखें, ये कुछ घास वगैरह भी खा लेंगी, कुछ पेट भी इनका भर जाएगा, चारे की भी बचत हो जाएगी, और इस तरह कई जड़ी बूटियाँ इनको मिल जाएंगी, वो भी इनके लिए बहुत ही मुफीद हैं। और इसी तरह से जो है थोड़ी देर, कोई घंटा 2 घंटे घूम फिर के फिर इनको वापस अपने बाड़े में ले जाके बंद कर दिया जाता है, और फिर वहाँ पर ही इनको जो अगर चारे की ज़रूरत हो तो वो दे दिया जाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आपसे हमारी ही रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में लाजमी इनको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक हमारा मैसेज पहुँचे। तो आप सब की ये मोहब्बतों का शुक्रिया। आप हमारे चैनल को वॉच करते हैं, देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं। तो दोस्तों, ये सारी आपकी सपोर्ट है, मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ। तो इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए इंशाल्लाह। हमारा जो चैनल है ये पाकिस्तान का नंबर 1 गॉट फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग के हवाले से हम इंशाल्लाह ये चैनल बनेगा। तो दोस्तों, आप सब से फिर रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें,
تو اپنا بہت سا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔